नमस्कार दोस्तों भारत में जो अपनी कही हुई बातों से पलट जाए उसे दोगला कहा जाता है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों से ऐसे ही पलटी मारने लगे तो उन्हें क्या कहा जाए। असल में दोस्तों आजकल यही हाल पीएम मोदी का है। अपनी बातों से खूब पलटी मार रहे हैं वो। आज कुछ बोलते हैं, कल उसी बात का उल्टा बोल देते हैं। सुबह जिस बात पर हामी भरते हैं, रात को उसी बात से मुकर जाते हैं। ऐसा हाल हो गया है मोदी का कि 24 घंटे में ही अपनी बात भूल जाते हैं। ये देखिए 21 अप्रैल 2024 का बयान। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब यह कि संपत्ति इकट्ठा करके उनको बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको बांट देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं मोदी। देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। दोस्तों यहाँ मोदी जी घुमा फिरा कर अपनी बात को मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है 14 मई 2024 को, ये देखिए किस तरीके से मोदी ने यू टर्न लिया। वाराणसी में नामांकन से पहले रुबिका लियाकत को मोदी एक इंटरव्यू दे रहे थे। तभी रुबिका लियाकत ने सवाल पूछ लिया कि आप मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो मोदी देखिए क्या कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि आपसे ये किसने कह दिया। जब ज्यादा बच्चा पैदा करने की बात होती है तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ मुसलमान ही ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, हिंदू भी करते हैं। 2 सेकंड में मोदी जी ने अपनी ही बात को पलट दिया और आगे देखिए क्या कह रहे हैं मोदी। कहते हैं कि ये मेरा संकल्प है, मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, नहीं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं बचूंगा। या तो घुसपैठिया ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी। मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम छोड़ देते हैं। तो हम मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं। हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूँगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा। लेकिन फिर क्या होता है आगे देखिए। इसके अगले ही दिन यानी कि 15 मई 2024 को क्या बयान आता है देखिए। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। दोस्तों मोदी जी अपनी कही बात पर 24 घंटे भी नहीं टिक पाए। एक दिन पहले कह रहे थे कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, नहीं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं बचूंगा। और देखिए अगले दिन क्या होता है, मंच पर खड़े होकर मुसलमान का राग अलापत जा रहा है। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, जरा यहाँ देखिए। 7 मई 2024 को मध्य प्रदेश के धार में रैली के दौरान मोदी ने कहा कि वो 400 से ज्यादा सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी अयोध्या में राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला न लगा सके। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे। फिर देखिए कितनी तेजी में मोदी ने अपने ही शब्दों को झुठला दिया। 16 मई 2024 को गोदी एंकर अमीश देवगन को इंटरव्यू देते हैं। अमीश ने इसी बारे में सवाल करते हुए पूछा कि आपका एक बयान है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो राम मंदिर का फैसला पलट देगी। दोस्तों वैसे तो गोदी मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने साहब से सवाल कर ले, लेकिन बेचारे अमीश ने थोड़ी सी कोशिश की थी, थोड़ा सा सवाल करने की कोशिश की थी तो फिर मुंह की खानी पड़ गई। सुनिए। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। दोस्तों मोदी जी पूरे भौकाल के साथ एंकर को हड़काते हुए कहते हैं कि ये मेरा बयान नहीं है, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। लेकिन दोस्तों पलटने की प्रक्रिया यही नहीं रुकी। जितने ताव से मोदी जी 16 मई को पलटे थे, उतनी ही बेशर्मी से 17 मई को दोबारा वही बयान दे दिया। 17 मई 2024 का ये एकदम फ्रेश पीस है। बाराबंकी की एक जनसभा में मोदी कहते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगी। यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? वाह मोदी जी वाह।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, भले ही उम्र पूरी होने के बाद भी मोदी कुर्सी छोड़ने को तैयार ना हो, लेकिन जल्द ही वो 75 साल पार करने वाले हैं। बढ़ती उम्र के साथ भूलने की दिक्कतें होती रहती हैं। ये भी हो सकता है कि उन्हें रेट्रोगेट इम्नेशिया जैसी दिक्कत हो, वही इम्नेशिया जो गजनी के आमिर खान को हुई थी। असल में दोस्तों, इस बीमारी में मरीज ताजी बातें भी भूलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी भूल रहे हैं। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी है दोस्तों। इस तरीके से अपनी बातों से पलटना, चुनाव के लिए खुलेआम मंच पर खड़े होकर झूठ बोलना प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। चुनाव में हार जीत दोस्तों होती रहती है, लेकिन अगर इस सम्मान को खोकर जीत हासिल कर भी ली तो क्या फायदा होगा। लोग सम्मान सिर्फ सत्ता के डर से कर रहे हैं, जिस दिन सत्ता गई सम्मान भी चला जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।